ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस आर्योद्देश्य रत्नमाला की स्वाध्याय श्रृंखला में आज क्रम संख्या 16 पर हम पहुँचे हैं। विषय विद्या। विद्या क्या है, इसके विषय में हम सब जानने का प्रयास करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। ठीक ठीक हम जब समझने का प्रयास करेंगे एक एक शब्द को, जिससे ईश्वर से लेके अर्थात ईश्वर के विषय में भी ठीक ठीक जानना और पृथ्वी पर्यंत इस पूरी पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं अर्थात प्रकृति का भी और ईश्वर का भी और इसके बीच में आ गया जीवात्मा का भी। ईश्वर को, प्रकृति को, जीवात्मा को ठीक ठीक जान लेना। जानने वाला कौन है? वही जीवात्मा ही है। जीवात्मा को तो जानना ही है। तो ईश्वर को ठीक ठीक जानना, प्रकृति को ठीक ठीक जानना, दोनों को ठीक ठीक जानना और उनसे सत्य विज्ञान होकर, कहते हैं सत्य विज्ञान। विज्ञान कहते हैं विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान। और सत्य अर्थात जिसमें कोई भ्रम ना हो, संशय ना हो। ईश्वर के विषय में कोई भ्रांति ना रहे, प्रकृति के विषय में कोई भ्रांति ना रहे। प्रकृति को ईश्वर मान लेना, ईश्वर को साकार मान लेना, ईश्वर को शरीरधारी मान लेना, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ठीक ठीक जिससे जाना जाए और जानने के पश्चात फिर क्या है? उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है। परमेश्वर से हमें क्या लाभ मिल सकता है? प्रकृति से हमें क्या लाभ मिल सकता है? प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वो किसके लिए बने हैं? जीव के लिए। अब उनका प्रयोग हम किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार उनसे उपकार ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, इस सब का नाम विद्या है। इसके विपरीत जितना भी है वो अविद्या है। परमेश्वर का स्वरूप कुछ और, हम माने बैठे कुछ और। प्रकृति का स्वरूप क्या है, उसको हमने क्या मान लिया, ये सब अविद्या है। और जो सत्य विज्ञान होता है, जिससे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका नाम विद्या है। यथार्थ ज्ञानम विद्या अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसी जानना, वैसी मानना, वैसा उससे लाभ लेना, इसका नाम विद्या है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह जो हमें मुक्ति दिलाए। किससे मुक्ति? अन्याय से, अत्याचार से, शोषण से, अविद्या से, पाखंड से, छल से, झूठ से, फरेब से, सबसे मुक्ति दिलाती है विद्या। और जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक अविद्या बनी रहेगी। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अध्याय 2 के 5वें सूत्र में लिखा, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। विद्या की परिभाषा दे रहे हैं ऋषि पतंजलि, बड़ी सरल संक्षिप्त में ही लिख रहे हैं कि जो अनित्य है उसे नित्य मान लेना अविद्या है। यह शरीर अनित्य है, सदा नहीं रहने वाला है, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि हम तो सदा जीवित रहेंगे, हम तो सदा युवा ही रहेंगे, हम तो सदा स्वस्थ ही रहेंगे। कभी हम रोगी नहीं हो सकते, कभी हम वृद्ध नहीं हो सकते,
कहीं भी हमारा शरीर नष्ट नहीं हो सकता, सदा बना रहेगा, मैं तो ऐसा ही रहूंगा हमेशा। यह अविद्या का लक्षण है। दूसरा कहते हैं अशुचि, जो अपवित्र है उसे पवित्र मान लेना। ऋषि दयानंद इसकी व्याख्या करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में स्त्री आदि के मलमय शरीरों को पवित्र मान लेना। ये शरीर क्या है? प्रकृति का बना हुआ अनित्य पदार्थ, और अंदर इसके कचरा भरा हुआ, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और मलमूत्र भी सब इसी में भरे हुए हैं। लेकिन बाहर से बड़ा आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है। ओ कैसा सुंदर स्वस्थ शरीर, गोरा चिट्टा, नाक नक्श कितने सुंदर, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है वो तो दिख नहीं रहा। अशुचि है, ये तो अपवित्र है। इसे पवित्र मान लेना, इसको बार बार आलिंगन करना, इसको बार बार चुंबन करना, इसी के पीछे आकर्षित हो जाना, ये सब क्या है? अविद्या का लक्षण है। और कहते हैं अपवित्र दुख और अनात्म पदार्थों में जो दुख है उसे सुख मान लेना, अनात्म पदार्थ जो जड़ पदार्थ हैं उसे चेतन मान लेना। इस संसार में शरीर जब तक रहेगा तब तक दुख निश्चित रूप से भोग नहीं होगा, लेकिन कहते हैं अगले जन्म में भी मनुष्य का शरीर मिले, ऐसा ही सुख साधन मिले, ऐसे ही सब भोग के साधन मिले। और ये भोग के साधन जितने भी हैं वो सब दुखों के कारण हैं, शास्त्र कहता है। लेकिन अविद्या के कारण ऐसा लगता है कि भोगों में ही तृप्ति है, भोगों में ही सुख है, जबकि ये सारे दुख के कारण हैं। यत्र भोगः तत्र रोगः, जहां जहां भोग वहां वहां रोग तो रहेगा, दुख तो रहेगा। उसी को सुख मान लेना, ये अविद्या का लक्षण है। अनित्य अनात्म पदार्थ हैं, जड़ पदार्थों में चेतन की भावना करना। पत्थर की एक प्रतिमा है उसे गणेश मान लेना, शिव मान लेना, दुर्गा मान लेना, हनुमान मान लेना, और उनको फल फूल नैवेद्य चढ़ा देना, अविद्या का लक्षण है। ये विद्या नहीं है। विद्या तो यथार्थ ज्ञान है। ईंट पत्थरों से भवन बनाए जाते हैं, विद्यालय बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा करने लगे हम इस प्रकार धूप दीप के द्वारा। हाँ, पूजा का अर्थ है उपकार लेना, वहां पहले आया ही है। प्रत्येक पदार्थ का सत्य विज्ञान हो और उससे वैसा उपकार लें। ईंट पत्थरों से हम भवन बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, विद्यालय बना सकते हैं, गौशालाएं बना सकते हैं, वहां उनका प्रयोग होता है, वही उससे लाभ लेना है। इसका नाम विद्या है। जो नित्य पदार्थ है उसे नित्य मान लेना। शरीर तो अनित्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा को ही नित्य मानना। लेकिन अविद्या के कारण लगता है शरीर और आत्मा एक ही तो चीज है, अलग अलग नहीं है। जो नित्य पदार्थ है उसे नित्य मानना। अब थोड़ा सा भी कहीं एकांत सुनसान मार्ग से जा रहे, कोई हमें मार ना दे, कोई हमें नष्ट ना कर दे, वो आत्मा तो नित्य है, वो तो नष्ट हो ही नहीं सकता किसी से। उसे अनित्य क्यों मान बैठे हैं हम? अविद्या के कारण। और जो शुचि है, जो शुद्धता है, उसको अपवित्र मान लिया है। जो दुख है, जो सुख है, उसी को दुख मान लिया है। समाधि में बैठना, उपासना करना, यज्ञ करना, संध्या करना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, अरे ये तो बड़ा झंझट का काम है, कौन करेगा? लेकिन उसमें सुख है, जहां सुख है उसको दुख मान लिया। थोड़ा सा व्यायाम करना, योगाभ्यास करना, शारीरिक व्यायाम करना, वो तो बड़ा दुख का काम होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। लेकिन वहां सुख मिलने वाला है, उस सुख को दुख मान लिया। और आत्मा का ज्ञान अविद्या है। जड़ पदार्थ में आत्मा कोई भावना कर लेना, मिट्टी की प्रतिमा हम ही ने बनाई, रंग रूप उस पर हम ही ने सजाया और हम ही हाथ जोड़ करके बैठ गए उसके सामने, ये सब अविद्या है। श्रद्धेय आचार्य परमदेव जी की व्याख्या इसी अविद्या पर बड़ी सरल और संक्षिप्त, कितनी सुंदर व्याख्या। कहते हैं विद्या ज्ञान का नाम है। विद्या किसी पुस्तक का नाम नहीं है। वेद, शास्त्र, दर्शन,
उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, योग दर्शन, ये सब विद्या नहीं है, ये पुस्तक हैं। तो विद्या किसका नाम है? विद्या हुआ ज्ञान का नाम, किसी ग्रंथ मात्र का नहीं। आचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ग्रंथ मात्र का नाम विद्या नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। आर्य समाज का प्रथम नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। पुस्तक का नाम विद्या नहीं है, विद्या उसके अंदर है, जो लिखा हुआ है, उस ज्ञान को हम ग्रहण करें, प्राप्त करें, उसका नाम विद्या है। और सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ईश्वर के विषय में भी ठीक ठीक ज्ञान कराएगा, प्रकृति के विषय में भी ठीक ठीक ज्ञान कराएगा, आत्मा के विषय में भी ज्ञान कराएगा, शरीर के विषय में भी ज्ञान कराएगा। जितनी भी सत्य विद्या है संसार की, सारी का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वेद से। ऐसा ज्ञान जो ठीक ठीक हो, भ्रम आदि से रहित हो, उसका नाम विद्या है। जिसमें भ्रम हो, संशय हो, भ्रांति हो, वह विद्या नहीं हो सकती। विद्या तो निर्भ्रांत होती है, यथार्थ होती है। उससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत समस्त पदार्थों का यथावत बोध होवे, उसका नाम विद्या है। जो ईश्वर के विषय में भी ठीक ठीक बताए, प्रकृति के विषय में भी ठीक ठीक बताए, आत्मा के विषय में भी ठीक ठीक बताए, जन्म मरण के विषय में भी ठीक ठीक बताए, कर्म फल के विषय में भी ठीक ठीक बताए, भ्रांति ना हो किसी प्रकार की। और इन तत्वों से यथा योग्य उपकार लिया जावे, वह विद्या कहती है। किन तत्वों से? ईश्वर से, प्रकृति से यथा योग्य उपकार लिया जाए। जहां जिसका प्रयोग लेना है वहीं उसका प्रयोग लें, उसी रूप में उसका हम प्रयोग करके लाभ लेवें, इसी का नाम विद्या है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद के द्वारा ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का बोध होता है। अर्थात इस प्रकृति में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी जानकारी वेद ना देता हो, और ईश्वर के विषय में भी ठीक ठीक तो जानकारी वेद ही देता है। तो सत्य विद्या का पुस्तक वेद ही है। ऋषियों द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ भी इन पदार्थों के बोध में सहायक होते हैं। ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन शास्त्र लिखा, कपिल, कनाद, जैमिनी आदि ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जिन्हें हम दर्शन शास्त्रों के नाम से जानते हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, गृहसूत्र हैं, वो सब ऋषिकृत ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद हैं, सब ऋषिकृत ग्रंथ हैं। तो ऋषियों द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ भी इन पदार्थों के बोध में सहायक होते हैं। किन पदार्थों के? ईश्वर के, जीव के, प्रकृति के। तीन ही तो अनादि पदार्थ हैं। इन तीनों के विषय में ऋषिकृत ग्रंथ भी प्रायः भ्रांति रहित ही होते हैं, क्योंकि वो वेद के अनुकूल ही यथावत लिखे गए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक और तत्ववेत्ता जिन पदार्थों का बोध कराते हैं, वे पूर्णतया निर्भ्रांत नहीं होते। आधुनिक तत्ववेत्ता, जो वनस्पति विज्ञान के, जो पदार्थ विज्ञान के आधुनिक जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो वे सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, वे जो ज्ञान प्राप्त कराते हैं वह निर्भ्रांत नहीं है। अर्थात उसमें कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ऋषिकृत और परमेश्वरकृत जो वेद, वो तो सत्य विद्याओं का पुस्तक ही है, और ऋषियों के सिद्धांत भी निर्भ्रांत ही होते हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के, तत्ववेत्ताओं के पदार्थों का जो बोध कराते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक, संशय, भ्रांति हो सकती है, संभव है। यही कारण है कि इनके सिद्धांत बदलते रहते हैं। आज सिद्धांत कुछ और है, कल सिद्धांत कुछ और कर दिया। आरंभ में जो यूरोपियन थे, बाइबल वाले, कहते हैं कि पृथ्वी तो चपटी है, लेकिन आज वही वैज्ञानिक अब कहने लगे कि नहीं, चपटी तो नहीं है तो यह गोल। अब बदल गया सिद्धांत उनका। परंतु
जो प्रायोगिक रूप हैं वे ग्राह्य हैं। जो आधुनिक वैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का, हवाई जहाज बनाने का, हवाई जहाज उड़ाने का, मिसाइल बनाने का, मिसाइल उड़ाने का, वो सब जो सिद्धांत उन्होंने जो प्रायोगिक जो परीक्षण किए हैं जिनके, वो सब ग्राह्य हैं, उपकार लेने योग्य हैं, वो सब विद्या का भाग है। इसका नाम ही विद्या कहलाता है। अर्थात जो जो पदार्थ जिस अवस्था में है, जो उसका स्वरूप है, उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा उससे लाभ लेना, इसका नाम विद्या है। अब वेद है और वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक, उसको हमने लाए घर में और लाल कपड़े में लपेट करके और रख दिया पूजा घर के आले में। प्रातः साय दोनों समय उसका उठा करके पुस्तक को और माथे पर लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं। योग दर्शन शास्त्र है, वो विद्या का पुस्तक है, उसको माथे पर लगाते हैं। कोई ऐसे करेगा, चुचकारना जिसे कहते हैं, पढ़ना नहीं है, उसको कपड़े में लपेट करके रख देना है, ये तो अविद्या का भाग हुआ। विद्या वही है, हाँ ये योग दर्शन शास्त्र है, मैं देखूं इसको खोल करके, मैं पढ़ूं इसको, मैं इसका स्वाध्याय करूं। वेद सत्य विद्या का पुस्तक है तो मैं पढ़ूं वेद को। यदि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं तो किसी अन्य विद्वान आचार्यों से मैं उसका अध्ययन करूं और उससे फिर लाभ लूं। जो सिद्धांत उसके अंदर बताए गए हैं उन्हें अपने व्यवहार में ले आऊं, इसका नाम विद्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी व्यवहार भानु में लिखते हैं, चतुर्भि प्रकारैर विद्या उपयुक्ता भवति, श्रवण कालेन, मनन कालेन, व्यवहार कालेन, प्रवचन कालेन इति। अर्थात यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया, जैसा हमने सुना, पढ़ा, समझा, उसको फिर मनन भी करना। क्या यह वेदानुकूल है? क्या यह ऋषियों की मान्यता के अनुकूल है? क्या यह सृष्टि क्रम के अनुकूल है? हाँ है, तो अब ये प्रवचन करने योग्य है। अर्थात दूसरे को भी यही सत्य बताया जाना चाहिए। और केवल बताना नहीं, जब ये मेरे व्यवहार में आ जाए, अब मैंने जान लिया जड़ पदार्थों की उपासना करना बुद्धिहीनता है, मूर्खता है, तो ये तो यथार्थ ज्ञान है। परमेश्वर तो निराकार है, उसकी उपासना की विधि तो अष्टांग योग है, ये विद्या का भाग हुआ। मैंने समझा, मैंने जाना, मनन किया, चिंतन किया, दूसरे को बताना शुरू कर दिया। प्राणायाम के लाभ दूसरों को भी गिनाने शुरू किए, लेकिन मैं तो करता ही नहीं प्राणायाम, मैं तो उपासना करता ही नहीं, मैं तो संध्या करता ही नहीं, दूसरों को प्रवचन खूब देता हूं। तो ये अभी विद्यापूर्ण नहीं हुई। व्यवहार में जब ये सिद्धांत आ जाएंगे, व्यवहार में हमारे जब प्रत्येक वस्तु आ जाएगी, तब विद्या पूरी होती है। तो इस यथार्थ ज्ञान को हम प्राप्त करें और इसी यथार्थ ज्ञान का हम प्रचार प्रसार करें और वैसा वैसा उन पदार्थों से हम लाभ लें, उनके सत्य स्वरूप को जानें। इसका नाम विद्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।